हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे कोचिंग ऐप में, राज के क्लासेस में, जहां पर आप देख पा रहे हैं एक नॉन टेक्निकल मैथ की सीरीज जो एसएससी स्पेशल भी है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं कि पूरा नॉन टेक्निकल मैथ के बारे में बात कर रहा हूं, ताकि आप जो है सभी पर फोकस कर पाएँ, अच्छे से फोकस कर पाएँ। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं सेशन की। तो मेरा जो एक उद्देश्य है आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ाने का, वो उद्देश्य ये है बेटा, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग नॉन टेक्निकल मैथ के बारे में पढ़ते हैं। और नॉन टेक्निकल मैथ में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको एसएससी की एग्ज़ाम देना है, एसएससी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। आपका एमटीएस का देना है, सीएचएसएल का देना है, या एलबी एसएससीपीओ का देना है। ठीक है, मल्टीटास्किंग एमटीएस का देना है, या एसएससी जो भी एग्ज़ाम निकालती है उसमें लगभग नॉन टेक्निकल मैथ आता है और उसी मैथ को हम लोगों को समझना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी साथ साथ देते हैं। तो इसलिए मेरा एक अप्रोच था, राइट टू अप्रोच, और इसलिए मैं आपके साथ लेके आया हूँ आपका नॉन टेक्निकल का पूरा इंटीग्रेटेड बैच, जहाँ पर संपूर्ण मैथमेटिक्स मैं आपको कराऊंगा। जितने भी सभी नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में होता है वहाँ पे हम लोग सब करेंगे। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा यूनिट बता देता हूँ आपको कि कौन कौन सी यूनिट हैं, कैसे आपको पढ़ना है, पूरा शेड्यूल बता देता हूँ कि मैथ के बारे में। और फिर सभी यूनिट को मैं नंबर बाय नंबर, चैप्टर बाय चैप्टर में आपको ओपन करूँगा और क्लासेस हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो पूरा मैथ पढ़िए, फुल मैथ पढ़िए, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम दें, तो उसमें मैथ आपके लिए रुकावट ना हो, मैथ को आप कर पाएँ। ठीक है, यही मेरा आपके लिए अप्रोच है और यही मेरी हेल्प है कि आप, हमारे जितने भी सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो जुड़ रहे हैं हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो हमसे इतना मैथमेटिक्स सीख के जाएँ कि उनके लिए समस्या ना रहे। मैथ कोई समस्या नहीं है और मैथ को सीखने में, करने में मज़ा आता है। तो फुल मैथमेटिक्स की क्लास यहाँ पर हैं आपकी, नॉन टेक्निकल या एसएससी स्पेशल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सीडीएस तक जाएगा, सभी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स की। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, मेरी एक एक बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला बैच है उसको भी देखिएगा, उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है उसमें क्या क्या आपको सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ मैंने उसमें बताया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नॉन टेक्निकल मैथ की। ठीक है बेटा, एसएससी स्पेशल मान लीजिए, या नॉन टेक्निकल मैथ है, इसको मैं नॉन टेक्निकल मैथ बोलता हूँ। ठीक है, नॉन टेक्निकल मैथ या कॉम्पिटिशन मैथ, बहुत से लोग कॉम्पिटिशन मैथ भी बोलते हैं भाई। ठीक है, नॉन टेक्निकल मैथ्स या एसएससी स्पेशल के नाम से आप कह सकते हैं कि भाई एसएससी तो स्पेशल है ही यहाँ पर। ठीक है, आजकल एसएससी है जो आजकल काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना क्या है जिससे कि पूरा मैथमेटिक्स आप पढ़ लें, जितना भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के बारे में हमने बताया। ठीक है, हमारे पास भाई टारगेट रहता है यूपीएससी का टारगेट रहता है हमारे पास, चाहे उसका वो सी सेट वाला पोर्शन हो। ठीक है, यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है, सी सेट वाला एग्ज़ाम होता है प्यारे बच्चों, ये हो गया। एक सीडीएस वाला एग्ज़ाम होता है, इसमें मैथ्स का एक स्पेशल पेपर आता है। ठीक है, और इसी में ही आपका यूपीएससी जो होता है एसी वाला होता है, अगर उसमें मैथ आती है तो यहाँ पर भी आप मैथ्स का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एसएससी स्पेशल की बात करते हैं। तो एसएससी में आपका मान लो कि भाई सीजीएल लेवल का है। ठीक है, और सीपीओ वाला है जिसमें एसआई रैंक की वैकेंसी निकलती हैं। ठीक है भाई, और ऐसे ही एसएससी आपका निकालती है, एमटीएस का निकालती है, 10+2 सीएचएसएल का निकालती है भाई, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का निकालती है, या उसके जो भी एग्ज़ाम आते हैं वो सभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पुलिस की बात करते हैं। पुलिस में आपके बहुत सारे एग्ज़ाम है, या कांस्टेबल लेवल में कहें या एसआई लेवल में कहें, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस के एग्ज़ाम हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, या हम बात करें रेलवे की बात करें तो रेलवे में आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और कहें स्टेट में जो भी लेवल है स्टेट एग्ज़ाम का, वो भी आपको समझ में आए, इन सभी को हम लोग पूरा कंप्लीट करके चलेंगे, रुकावट नहीं मिलेगी मतलब कहीं आपको। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी करते हैं जिसमें नॉन टेक्निकल मैथ आता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरा यही उद्देश्य है ताकि सारा कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे बच्चे सबके लिए एलिजिबल होते हैं, तैयारी भी कर रहे होंगे, तो इसलिए सबके लिए मैथमेटिक्स है और पूरी क्लास है। ठीक है, जहां आपको पूरा मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगा, संपूर्ण मिलेगा इन सब के लिए। जैसे मैंने मैथमेटिक्स को कुछ ब्रांचों में डिवाइड किया है, यूनिट में डिवाइड किया है। तो पहले यूनिट हम बात करते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं। ठीक है, और मैं यूनिट का नाम भी यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहला यूनिट है अर्थमेटिक।
ठीक है। अर्थमेटिक जो है यानी इसको हिंदी में प्यारे बच्चों अंक गणित बोलते हैं, ठीक है, अंक गणित। ठीक, अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में हम सबसे ज़्यादा हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थमेटिक पढ़ते हैं। फर्स्ट सेशन क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है, बेसिक यानी बेसिक के बहुत सारे चैप्टर हैं। बेसिक के जैसे नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति है, सबसे पहले यही, और बहुत बड़ा भी है, ठीक है। नंबर्स के बारे में जानना है, सबके बारे में जानना, डिटेल में पढ़ाऊंगा पहले बच्चों, सब पे क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा और समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। यानी एक ही क्लास है, एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिल रहा है, संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ भी, कॉन्सेप्ट के साथ भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ भी, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है अच्छे से भाई, ठीक है। यानी पूरी क्लास आपने कर ली तो आपका सब कुछ मैथमेटिक्स आ गया, फिर इनकम्प्लीट नहीं है, प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर और कर लीजिएगा, क्या समस्या है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक मैथ में मैंने बताया 10 से 12 चैप्टर होते हैं, जैसे कि मैं नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया, संख्या पद्धति बताई, ठीक है, जैसे पावर और सर्स वाले क्वेश्चन है, इंडिसेस वाले क्वेश्चन है, घातांक करने वाले क्वेश्चन जैसे हैं, सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, ठीक है, ऐसे एलसीएम एचसीएफ है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह है, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन को सीखना है, बार रिलेटेड क्वेश्चन सीखना है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, इसके सिलेबस को भी मैं जारी करूँगा और बताऊँगा भी। नोट्स किसी बच्चे को चाहिए, नोट्स के लिए आसाम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आपको मैं नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नोट्स के लिए या इंक्वायरी करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो बेसिक में पूरा आएगा, यानी बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन समझ में आती है कि भाई मैथ्स की जो कैलकुलेशन है कितनी फास्ट की जाए, कितनी फास्ट ना की जाए, इसलिए इसको सीखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये मान लो कि 50% आपको मैथ आ गई यहीं से, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि कैलकुलेशन कैसे करें और कितनी जल्दी करें, उस चीज़ को सीखना है। इसलिए इसके 10 से 12 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको सीखने के लिए, ठीक है। इसी में हम लोग एक और कौन सा समझते हैं, आप लोग एडवांस मैथमेटिक्स बना दी जाती है, जिसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आज के डेट में। जगह जगह यह बताया जाता है ये एडवांस है, हल्ला मचा रखा है कि एडवांस है, कितना टफ होता है, ये होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो, टफ एक अलग चीज़ होती है, अगर आप मेहनत करते हैं, कोई भी मेहनत करता है, ठीक है, तो हर चीज़ को समझना आसान होता है और समझ के की जा सकता है। जैसे जैसे आप समझेंगे हर चीज़ आपको आसान लग जाएगी। जो चीज़ आपने देखी नहीं हो, जो चीज़ आपको पता नहीं हो, तो आप सोचेंगे वो टफ है, ये है, वो है। तो मैदान में उतर रहे हैं आप इसमें, नॉन टेक्निकल फील्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप ये मत समझिए आपको चीज़ आए, बस ये समझ लिए आपको आ जाएगा। मेहनत करना है, समझना है, टाइम से पढ़ना है, टाइम से रिविजन करना है, टाइम से क्वेश्चन लगाने हैं, आपको मैथमेटिक्स आ जाएगा। और सबसे आसान मैथमेटिक्स होती है, समझना आसान, कुछ चीज़ याद नहीं रखनी है। पहली बात तो बस फैक्चुअल चीज़ें, लॉजिक है, लॉजिक कैसे काम करता है, कैसे ना काम नहीं करता है, ये चीज़ें, और प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि भाई अंडरस्टैंडिंग मेथड से आप कर सकते हैं, तो खूब करिए, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग मेथड सबसे ज़्यादा सिखाऊंगा। तो पहला आपका अर्थमेटिक है, दूसरा हम बात करते हैं तो अलजेब्रा है। भाई बिना अलजेब्रा कुछ होता ही नहीं है, अलजेब्रा को हम बीजगणित बोलते हैं, ठीक है भाई, अलजेब्रा है। अलजेब्रा में आइडेंटिटी वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। आपने पढ़ी होगी a+b वाली जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, इन सबको, इनका यूज़ क्या है, कैसे कैसे समझना है। अलजेब्रा के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, ठीक है। आजकल भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जीपी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या अलजेब्रा में जो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, जो भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन पूछना, वो सब मैं बताऊँगा। बेसिक से लेकर के हम बात करेंगे टॉप लेवल तक, ठीक है, हर किसी यूनिट में बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसको तो हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, ये भी बहुत ट्रेंड में भाई, ठीक है। ये आप 10th क्लास से देखते हैं, 10th में आती है, 11th में आती है, ठीक है। मेन यूज़ तो 10th और 11th का है, 12th में तो इसके यूज़ किए जाते हैं बस, ठीक है। बट हमें बेसिकली क्या सीखना है, 10th और 11th लेवल सीखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि आजकल नॉन टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, 11th के पोर्शन में से कुछ चीज़ें पूछने लगता है और पूछता भी है, ठीक है। तो इसलिए हम 10th और 11th लेवल की पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री को जानेंगे, बेस से जानेंगे, क्वेश्चन भी मैं आपको सिखाऊंगा पूरा, ठीक है, टोटल जानेंगे हम लोग, ऐसी कोई समस्या नहीं है। एक और बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स पोर्शन है मेंसुरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षेत्रामिति,
क्षेत्रामिति इसको हिंदी में बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आपने देखा हो क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, यानी घन घनाभ आता है ना। जैसे सिलेंडर आ गया, कोन आ गया, ठीक है, शंकु इसको बोलते हैं हम, ठीक, सिलेंडर आ गया, सिलेंडर को बेलन बोलते हैं प्यारे बच्चों हिंदी में, ठीक है, etc। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, 6-7 होते हैं। पहले इनको सेपरेट में आपको बताऊंगा, फिर कंबाइन में क्वेश्चन बताऊंगा, मिक्सिंग में क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इनका यूज़ करेंगे परसेंटेज के आधार पर, रेशियो के आधार पर, ठीक है, मतलब संपूर्ण जानकारी देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले हर चीज़ को एक डिवाइड में, यानी कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता है, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम लोग आसान भाषा में सिंपल पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, तो आपको आसान भाषा में समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। और इसमें वही आते हैं, सेक्शन फॉर्मूला है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, कोऑर्डिनेट से निकालना है, एक्स वाई एक्सेस क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोगों को जानना होता है। ये भी काफ़ी आज के डेट में इम्पोर्टेंट हो गया है। 9th-10th में आप इसको पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कई सारे इसमें चैप्टर हैं, NCERT लेवल से भी करेंगे और जो भी हमें दिखेगा वहाँ से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। 5 यूनिट हुई मैथमेटिक्स की। ये सब मैं आपको यूनिट के नाम बता रहा हूँ मेरे बच्चों, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है। चैप्टर भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग बात करेंगे, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको नोट्स मिलेंगे, तो दिक्कत नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई, एक ओनली ज्योमेट्री होती है भाई, ठीक है, जिसको हम ज्यामिति बोलते हैं, सिर्फ ज्यामिति बोलते हैं, जहाँ पे आपको ट्राइंगल में एंगल निकालना होता है ना पर बच्चों। ट्राइंगल में या त्रिभुज में कोणों के मान निकालने होते हैं, या एंगल निकालना होता है भाई, एंगल कितने का बनना है, कैसे नहीं बनना है ना। और सर्किल में कितने एंगल बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, सब निकालना होता है। थ्योरम्स वगैरह का यूज़ करते हैं हमने, ठीक है। 9th-10th क्लास पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, आप थ्योरम्स पढ़ते हैं, सर्किल में एंगल निकालना पढ़ते हैं, ट्राइंगल में एंगल कैसे निकाले जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा पोर्शन, ट्राइंगल कैसे बनता है, एंगल कैसे बनता है, ये सब हम जानते पढ़ेंगे। पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ ट्राइंगल है, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर्किल में थ्योरम्स क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा होता है ज्योमेट्री का पोर्शन, ठीक है। अलजेब्रा हो जाता है। कुछ आज के डेट में देखे जा रहे हैं भाई, प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, प्रायिकता पे क्वेश्चन आपको देखे जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पर, ठीक है पर बच्चों। प्रोबेबिलिटी आपकी सिलेबस में 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है भाई, 9th है, 10th है, 11th है, 12th तक जाती है। तो हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें प्रोबेबिलिटी का लेवल क्या है, 10th 11th का लेवल है, जहाँ तक जाता है उस लेवल तक हम बात करेंगे, पर मैं आपको बेस से समझाऊंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स की बात करेंगे, सांख्य की बात करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना, ठीक है बच्चों, यानी माध्य निकालना कैसे होता है भाई, ठीक है। मोड का मतलब होता है बहुलक के बारे में जानते हैं, और ये क्या होता है, माध्यिका होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, CI वगैरह, क्लास मार्क वगैरह क्या होते हैं, इन सबको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, ऐसी बात है नहीं, पूरा डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ लेंगे, ग्राफ के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। पूरा ये भी आ गया, बैंक के संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा, 10वां है मिसलेनियस, ठीक है भाई। मिसलेनियस यानी जो भी अब रह जाता है इसके अलावा चैप्टर, कोई भी चैप्टर रह जाता है तो वो मिसलेनियस में आ जाता है। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जैसे क्लॉक के क्वेश्चन है, जैसे कुछ कैलेंडर के क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे रेस संबंधित क्वेश्चन है, इनकी कोई स्पेशल ब्रांच नहीं होती है। तो जो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रह जाता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग चैप्टर से पूछे जाते हैं, कभी कभी देखे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उनको अब मैं डाल देता हूँ मिसलेनियस में। तो आपकी 10 यूनिट हो जाती हैं। हमें काम करना है पूरा नॉन टेक्निकल मैथ को समझने के लिए 10 यूनिट पर काम करना है, और 10 को बारीकी समझना। 0 लेवल से हम बात करेंगे टॉप लेवल तक, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आपको अब जो है
वन टाइम में करना है वो सॉल्यूशन, यानी पूरी मैथमेटिक्स एक बार में सीख लेनी है ताकि आपको समस्या ना हो और आप कंप्लीट मैथमेटिक्स जान जाएं। बस आप बार बार अभ्यास करते रहें, बार बार अभ्यास करते रहें, आप सब कुछ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सारा एग्ज़ाम दे पाएंगे आराम से, क्योंकि एक बेसिक समझ जो होती है आपकी वो हम उस पर काम कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आजकल का समय क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच का है। ठीक है, जैसे आप जीएस पढ़ते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सब तरफ से चारों तरफ से डेवलपमेंट होना चाहिए भाई, मोटा मोटा अगर मान के चलें तो। ठीक है, तो वही बात है, नॉन टेक्निकल मैथ एक ही है, तो उसमें एक कुछ किसी में कुछ चैप्टर बढ़ जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं, किसी में बढ़ जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। सिलेबस आपका यही है मेरे बच्चों। ठीक है, नॉन टेक्निकल मैथ का दायरा काफ़ी बड़ा है, इसलिए भाई मन तो होता है भाई जॉब वैकेंसी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, जॉब तो चाहिए, तो जॉब चाहिए तो कभी भाई पुलिस में निकला, पुलिस में फॉर्म भर दिया आपने, कभी आप एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कंसंट्रेशन, तो इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका बच जाए। ठीक है, मतलब कैसे दिमाग ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आए भाई कि मैं इसकी भी तैयारी करनी है और इस एग्ज़ाम एसएससी की करनी है, पुलिस की भी करनी है, फिर यूपीएससी एसी वाला आ गया, सेंट्रल कमांडेंट वाला आ गया, कभी ये वाला एग्ज़ाम आ गया, कभी पुलिस का ऐसा ही एग्ज़ाम दे रहे हैं आप। ठीक है, तो समस्या को बहुत कम करने के लिए पूरा इंटीग्रेट मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ताकि आपकी जो समझ है ये मान के चले कि हमें भाई ये सब एक ही होता है, बस नाम डिफरेंट डिफरेंट है, किसी में कम आता है, किसी में ज़्यादा आता है, किसी में लेवल थोड़ा सा कम है, किसी में लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। इतनी बात आपको समझनी है। ठीक है, इसलिए पूरा मैथ्स पढ़ेंगे ताकि सारा समस्या का समाधान हो जाए आपका। बस सभी के लिए प्रैक्टिस लगा लेना, PYQ लगा देना है पहले, उसके बाद प्रैक्टिस लगा लेनी है, लेवल की तैयारी हो गई आपकी। भाई किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं 10-15-20 दिन का डिफरेंट होता है, उसी 15-20 दिन में आप तैयारी कर लीजिए, क्या समस्या है। मैथ आपने पूरा सीख ही रखा है, स्पेशल PYQ लगाना, उससे क्वेश्चन लगाने, पेपर आपका पास हो जाएगा, नो दिक्कत। ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया कि नॉन टेक्निकल मैथ में जो इंटीग्रेटेड मैथ होता है उसको समझिए और इन सब का समाधान हो जाएगा। टोटल आप जो है मैथ्स फ्री रहेंगे, मैथ समस्या नहीं बनेगी आपकी, मैथ आप आराम से कर पाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, प्रॉमिस भी है कि अगर आप ऐसे अप्रोच से आप काम करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स आसान तरीके से सॉल्व होगा, आपको मैथ्स कभी परेशान नहीं करेगी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब बात करेंगे, पहले सेशन में मिलेंगे हम लोग आपसे और मैं इसकी डिटेल में समझाऊंगा कि जो पहला जो मैं यूनिट लिया था अर्थमेटिक का, जिसमें बेसिक से हम बात करेंगे ताकि कैलकुलेशन ठीक करें, फिर एडवांस पे चले हम लोग। एडवांस में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, जो भी जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर डिफाइन करूँगा मैं आपके लिए, उसके बाद फॉर्मूला डिफाइन करूँगा और फिर लेंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक से, और वो भी बेसिक से, देन एडवांस और देन ये सारी यूनिट। ठीक है भाई बच्चों, चलिए मिलते हैं, पहले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं बहुत समझदार है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके भाई बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।